इमरान खान फ्रॉम QH इंटर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चरर। आज मेरा टर्म है क्लास 12 की केमिस्ट्री। इसमें मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था हेलो एरिन्स में जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी उसका फर्स्ट नंबर मैं आपको पढ़ा चुका था। वो था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, क्योंकि जिसमें जो भी रिएक्शन थी वो बेंजीन न्यूक्लियस के थी। सेकेंड नंबर है रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम। उसमें जो भी ये हमारा एक हेलो एरिन था, आपको बता दूं ये हेलो एरिन था। जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ाया था वो था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। उसमें हमारे इस हेलोजन एटम से कोई रिएक्शन नहीं होता था। रिएक्शन कहाँ होता था? बेंजीन न्यूक्लियस पे होता था। लेकिन सेकेंड नंबर हमारा है रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम। तो अब इसमें बेंजीन न्यूक्लियस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, जो भी होगा हेलोजन एटम से होगा। तो हमारा सेकंड नंबर है रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम। इसमें फर्स्ट नंबर है रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम बाय OH ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं OH क्या होता है? OH होता है एल्कोहल। रिप्लेसमेंट जो होगा इस हेलोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्कोहलिक ग्रुप द्वारा होगा। होगा कैसे? ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl रिप्लेस को, सोडियम जो है रिप्लेस कर देगा क्लोराइड को, और C6H5OH बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं जब किसी एलोफेटिक, ये क्या होगा? ये हमारा फिनोल होगा। अब क्यों होगा? आप जानते हैं जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर OH ग्रुप जुड़ता है तब एल्कोहल कहलाता है, और जब किसी एरोमेटिक पर जुड़ता है तब फिनोल कहलाता है। तो ये C6H5 क्या है? हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि हेलो एरिन चल रही है। तो एरोमेटिक पर जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो फिनोल कहलाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर and 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आर फॉर्म्ड फिनोल। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं 300 वायुमंडलीय दाब पर तथा 623 डिग्री केल्विन ताप पर, तब हमें फिनोल प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर है रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम बाय NH2 ग्रुप। NH2 होता है एमीन। NH2 क्या होता है? एमीन। एमीन क्या है? हमारी NH3 होती है। जब NH3 से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तब अमीन ग्रुप प्राप्त होता है, NH2 ग्रुप प्राप्त होता है। तो इसमें रिएक्शन किससे कराई जाएगी? रिएक्शन कराई जाएगी अमोनिया से। ये क्लोरोबेंजीन है, अमोनिया से रिएक्शन कराई 475 डिग्री केल्विन ताप पर और हाई प्रेशर एंड उच्च दाब पर, तब हमें अमीनोबेंजीन प्राप्त हुआ 2C6H5NH2। अमीनोबेंजीन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हुआ। तो होगा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अमोनिया एट 475 डिग्री केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फॉर्म्ड अमीनोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं 475 डिग्री केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर, तब हमें अमीनोबेंजीन प्राप्त होता है। थर्ड नंबर है रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम बाय CN ग्रुप। CN क्या है? साइनाइड। ये हम इसे कहते हैं साइनो ग्रुप। क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्यूप्रिक साइनाइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तब हमें साइनोबेंजीन प्राप्त हुआ और क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हुआ। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब क्यूप्रिक साइनाइड के साथ कराई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में, तब हमें साइनोबेंजीन प्राप्त होता है तथा क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि आपने रिएक्शन देखा, रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम, इसमें कहीं भी बेंजीन न्यूक्लियस से रिएक्शन नहीं हो रही है। जहां भी हो रही है हेलोजन एटम से रिएक्शन हुई है। आप तीनों रिएक्शन देख सकते हैं। तीनों रिएक्शन में किससे हुई है? हेलोजन एटम रिप्लेस हुआ है। पहले में हुआ है OH ग्रुप के द्वारा, दूसरे में हुआ है NH2 ग्रुप के द्वारा, और तीसरे में हुआ है साइनो ग्रुप के द्वारा, यानी साइनाइड ग्रुप के द्वारा। ठीक है। हमारा फोर्थ नंबर है हमारा
रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम बाय मेथॉक्सी ग्रुप। अब मेथॉक्सी क्या है? OCH3 ये है हमारा मेथॉक्सी। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी एल्किल समूह के बीच में कोई ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, ईथर कहलाता है। और ईथर को जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो किसी एल्किल ग्रुप के साथ जब जोड़ते हैं तब ये होता है एल्कोक्सी। क्या होगा? एल्कोक्सी। ऐसे ये होगा मिथॉक्सी, यानी जो ईथर है OCH3, आप इसे अगर यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन। तो ये क्या है? एक ईथर है, इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी। अगर यहाँ C2H5 होता तो होता इथॉक्सी, C3H7 होता तो होता प्रोपोक्सी, और यहाँ अगर सिंबल से केवल R होता तो होता एल्कोक्सी। यानी जब किसी एल्किल समूह से कोई ऑक्सीजन एटम जुड़ा होगा बीच में तब होगा एल्कोक्सी। तो ये होगा क्लोरोबेंजीन। ये है हमारा सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन जब हमने क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर साल्ट, कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में और 475 डिग्री केल्विन ताप पर, तब हमें प्राप्त होगा ये हमारा क्या था? मिथॉक्सी। ये क्या है? बेंजीन। तो पूरा होगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नाम होता है एनिसोल, और सिंपल नाम अगर हम इसे लिख सकते हैं तो कह सकते हैं ईथर। तो क्या होगा? क्लोरोबेंजीन और हेलोएरिन की क्रिया जब सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराई जाती है कॉपर साल्ट की उपस्थिति में 475 डिग्री केल्विन ताप पर, तब हमें मिथॉक्सी बेंजीन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमारा पहला था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन हुई थी। दूसरा हमारा रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम, जिस सिर्फ हेलोजन एटम से रिएक्शन हुई है। और हमारा थर्ड नंबर है अन्य अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शन। थर्ड नंबर है अदर रिएक्शन। फर्स्ट नंबर था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, सेकंड नंबर था रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन एटम, थर्ड नंबर है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में फर्स्ट नंबर है सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। जैसा कि आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन हो जाता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम कहेंगे GR, ग्रिग्नार्ड रीजन। इस रिएक्शन को ये RMgX की खोज जो की थी ग्रिग्नार्ड रीजन की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रिग्नार्ड रीजन रखा गया। इसी खोज के ऊपर विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। C6H5Br ये हमारा हेलोएरिन मैग्नीशियम धातु के साथ जब क्रिया कराई ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस क्यों कराई जाती है? ईथर की उपस्थिति होती है तब जो भी कोई नमी होती है उस नमी को ईथर खत्म कर देता है। तो हेलोएरिन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराई, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में से हीट कराया तो ये बना फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या हम इसे कहते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रीजन। सेकंड नंबर है हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए और सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया, तब सोडियम मेटल रिएक्ट रिप्लेस कर देगा ब्रोमाइड को, 2NaBr निकल जाएगा और C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 यानी कि 2 फेनिल ग्रुप बचेंगे जिसे हम कहेंगे डाई फेनिल। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है, यहां हमने लिया था हेलोएरिन, यहां लेंगे हेलो एल्केन। ये हमारा ब्रोमो बेंजीन है, ये हमारा हेलो एल्केन है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 2NaBr रिप्लेस होगा C6H5CH3 प्लस 2NaBr। अगर ये हमारा क्या होगा मेथिल बेंजीन, या कॉमनली हम इसे लिखेंगे तो ये होगा टोलीन।
क्योंकि जब कभी भी किसी बेंजीन रिंग पर एक मैथिल ग्रुप लगा होता है टोलीन कहलाता है। अगर हम इस टाइप लिखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो ये क्या है, टोलीन। थर्ड है हमारा उल्मान रिएक्शन, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी इस रिएक्शन की खोज की जिसके नाम पर इनका नाम उल्मान रिएक्शन लिखा गया। इसे भी हम हेलोएरिन या ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तब डाइफेनिल यहां भी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था उल्मान ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे रिएक्शन का नाम रखा उल्मान रिएक्शन। फोर्थ नंबर है हमारा रिडक्शन या अपचयन। आप जानते हैं रिडक्शन या अपचयन में क्रिया किससे होती है, हाइड्रोजन से होती है। तब हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन की जब रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब हम अगर इसको ऐसा लिख लें तो ये रिप्लेस कर देगा, इसे HCl निकल जाएगा, C6H5H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H6HCl, जिसे हम कहेंगे बेंजीन। ठीक है। लास्ट है हमारा रिएक्शन विद क्लोरल, CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को हम कहते हैं क्लोरल। जब क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से कराई जाती है, ये क्या है हमारा C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। जब इनके 2 मॉलिक्यूल से कराई तब ये H2O निकल जाएगा और बेंजीन के दोनों मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे, Cl3C सिंगल बॉन्ड C फेनिल ग्रुप, इसका नाम होगा DDT। DDT शॉर्ट फॉर्म है, फुल नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। आईपीसी नाम है, कैसे है, डाइक्लोरो 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल 2 फेनिल ग्रुप है, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 3 क्लोराइड है, एथेन 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसे होगा DDT। ठीक। हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके जो शॉर्ट नोट हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, और भी शॉर्ट नोट है, लेकिन नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।